जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। प्यारे साथियों, आज ये क्लास हमारी टाइम एंड वर्क का छठवां है, मतलब छठवां दिन हम लोग आज ये क्लास पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप क्लास को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। एक एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई। आइए बिना लेट किए भी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास भाई सभी के लिए, आप ये मत सोचिए कि ये क्लास थंब और टाइटल जो लगा है उसके लिए ही है, बल्कि ये क्लास एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे, रेलवे का एग्जाम देंगे, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप सिर्फ एक पॉइंट मान के ना पढ़ें। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं दिया हूँ। एक पुराना क्वेश्चन उठाता हूँ। दो व्यक्तियों ने, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन लग गया है, आप पहले उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। दो व्यक्तियों ने 1400 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, 1400 रुपये में एक काम करने का उन्होंने ठेका लिया। उनमें से एक इस काम को 7 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा इसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम को खत्म कर लिया, तो लड़के को कितना रुपया मिला, इन्होंने ये पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस में ये कहा है कि भाई यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति हैं जो 1400 रुपये में ठेका लेते हैं किसी काम को करने के लिए। उसमें से एक व्यक्ति इस काम को 7 दिन में करता है और जो दूसरा व्यक्ति है इस काम को 8 दिन में करता है। ठीक है, तो इन्होंने एक तीसरे व्यक्ति को बुलाया और इन्होंने 3 दिन में काम को समाप्त कर लिया। तो जो तीसरा व्यक्ति था उसको कितना पैसा ये लोग देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। चलिए मान लीजिए यहाँ पे 3 व्यक्ति हम दे रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, अब मान लीजिए ए जो है अगर इस काम को करेगा तो वो कर लेगा भाई 7 दिन में, और बी जो है अगर इस काम को करेगा तो वो कर लेगा कितने दिन में भाई, 8 दिन में। ठीक, हमने ये ले लिया। अब ये तीसरे व्यक्ति को बुला रहे हैं और 3 दिन तक काम करते हैं और काम को समाप्त कर लेते हैं। तीसरा व्यक्ति, पहला ए होगा, फिर दूसरा बी और ये तीसरा सी है, और तब ये काम करते हैं तो 3 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं भाई काम कितना है, कौन सा काम करवाना है इनको, सबका एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर होगा 18 7 56 8 24 24 पे 7 यहाँ पूरा कर लीजिए। देखिए सभी डिफरेंट हैं, कॉमन नंबर इसमें किसी में नहीं है ना, कोई एक दूसरे में कॉमन नहीं, तो इनका एलसीएम तीनों का गुणनफल होगा। तो 7 56 हो जाएगा, 56 और 56 में 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना है, 3 6 18 और 3 5 15 1 16। ये क्या हो जाएगा भाई, इनका एलसीएम हो जाएगा। यही कार्य इन लोगों को करना है। ठीक, अब 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 8 3 24। ये 24 क्या है, इनकी क्षमता है। फिर 8 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 3 21 आएगा। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। 3 से भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा भाई, इनका गुणनफल 8 से 56। ये सब क्या निकल के आ गया भाई, ए बी सी की इफिशियंसी। ठीक, यहाँ पे देखिए ए बी और सी की इफिशियंसी आपको पता चल गई। इफिशियंसी में हम भाग निकाल सकते हैं। ए की कितना है भाई, 24 है इफिशियंसी, और बी की कितना है भाई, 21 है इफिशियंसी, और सी की तब कितना होगा, तीनों की इफिशियंसी कितना है, 56 है। तो सी की इफिशियंसी अब कितना होगा भाई, 11 होगा। कि 2 2 4 40 हो जाएगा, 40 पर 45 में 11 कम है, तो सी की जो इफिशियंसी होगी वो कितना होगी, 11 होगी। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। देखिए अब हमने आपको बताया था, क्योंकि ये तीनों मिलके काम को 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे दिन जो है समान है, तो हमेशा पैसा भाई क्षमता से मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर जो जीरो लेवल से स्टूडेंट है नहीं समझ पा रहे हैं वो कैसे समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम किए हैं, ठीक है, तब से एक लड़का घूम रहा था, उसका भी मदद आप ले लिए, तो मतलब आप 3 लोग मिलके किसी काम को कर लिए और समान समय लगा भाई, समान टाइम लगा, समान दिन में आप काम किए हैं, तो आप पैसे को कैसे बांटेंगे। हाँ, आप देखेंगे कि यार कौन कितना अधिक काम किया है। ठीक है, जो जैसे कि अधिक काम किया होगा मतलब वो भाई अधिक ताकतवर होगा, तो आप उसके क्षमता के अनुसार पैसा बांटेंगे। जिसकी क्षमता जितना अधिक होगी उसको आप उतना पैसा दे देंगे। सिंपल सा इसी कंसेप्ट के लिए सवाल है भाई। कहने का मतलब देखिए तीनों का मिला के जो क्षमता है, तीनों का मिला के जो क्षमता है भाई वो 56 है। कितना है, 56 है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये जो पैसा होगा, कितना है पैसा भाई, कितना पैसा है, 14 है, 1400 है। तो ये 56 भाग में अगर बांटेंगे मतलब ये 56 पावर को कितना मिलेगा, 1400 रुपया। तो हमको ये सी का पूछा है तो 11 को कितना मिलेगा। आप इसको ऐसे भाग के लगा सकते हैं या तो ऐसे कहेंगे, क्योंकि तीनों का पावर 56 है और इनको मिल रहा है भाई 1400 रुपया। बहुत ही सिंपल है। तो एक पावर को कितना मिलेगा, आप कहेंगे
1400 भागे 56, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो हमें कितने का पूछा है भाई, 11 का पूछा है, तो 11 को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ 11 का गुणा कर लीजिए, ठीक है, ऐसे सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए अब यहाँ पे आप करेंगे भाई, क्या करेंगे, भाग दीजिए, ठीक है, 7/8 7 से काटिए, 7/56 और 7 गुना ये 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 200 ऊपर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया भाई, आगे कर दे रहा हूँ, ये हो गया 200 भागे में 8, ठीक है, 8 हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20, ये 50 हो गया, 50 का आधा करेंगे 25 और यहाँ 11 का गुणा ही क्या लीजिए, तो ये 25 और बूढ़े हो जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55 के 5 हाथ में लगा 5, फिर 11 × 22 और 5 27, इतना रुपया किसको मिलेगा भाई, इस सी वाले को। ये जो तीसरा आदमी है उसको कितना मिलेगा, 275। इसी प्रकार इसी में 25 में 21 का गुणा कर लीजिए, मिल जाएगा, 24 में कर लीजिए, 1 मिल जाएगा। देखिए जब भी यहाँ पे हम गुणा करने का एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, जब भी कभी 11 का गुणा आए, जैसे आप यहाँ पे 25 में आपको 11 का गुणा करना पड़ा था ना, 25 में 11, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये संख्या उतार लेनी है एस फिर 5 2 7 करिए और फिर इसको उतार लीजिए, 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए आपको गुणा करना है, वही गुणा करने बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 36 किसी का नहीं करना है, 11 का करना है, ठीक, 6 उतार लीजिए, 6 3 9 हो जाएगा और फिर ये 3 उतार लीजिए, इतना आ जाएगा, ठीक है। 11 का गुणा करने का एक ट्रिक होता है। इसी प्रकार हम आपको गुणा करने की ट्रिक बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करा करिए भाई, आपके लाइक और शेयर से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए पावर मिलता है भाई, ठीक है। बाकी आपसे हम कोई फीस उसको ले नहीं रहे हैं, ठीक, इसलिए लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही सकते हैं, और क्वेश्चन समझ में आए हैं तो अदरवाइज छोड़ जा सकते हैं, इसमें कोई हम फोर्स नहीं करेंगे आपको, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुशल, एक अर्धकुशल और एक अकुशल मजदूर, 3 तरह के मजदूर हैं, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, ठीक है। मजदूर क्रमशः 7, 8 तथा 10 दिन में काम करते हैं। उन्हें एक काम करने के लिए 369 रुपया मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3, 1/4, 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितना रुपया मिलेगा भाई। देखिए यहाँ पे जो है इनकी पावर भी अलग अलग है, मतलब क्षमता भी इनका अलग अलग है और दिन भी अलग अलग है। हमने आपको बताया था जब भाई दोनों अलग अलग हों, पहले वाले इसके पहले दोनों जब अलग अलग हों तो हम इनको कैसे डिसाइड करेंगे, कितना पैसा देंगे भाई, आप कहेंगे इनके कार्य से, जो जितना अधिक कार्य करेगा वो उतना अधिक पैसा पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक कुशल व्यक्ति है भाई, कुशल, देखिए यहाँ पे 3 तरह के व्यक्ति हैं, एक है भाई कुशल वाला व्यक्ति, ठीक है, और एक है अर्धकुशल, एक है अर्धकुशल वाला व्यक्ति भाई, और एक है, ठीक है, एक क्या है भाई, अकुशल वाला व्यक्ति, एक है अकुशल, मतलब कुछ भी नहीं आता है, बस टाइम पास करने चले आएंगे। देखिए ये तीनों मिलके काम को कितने 7, 8 और फिर 10 दिन में करते हैं, तीनों मिलके काम को 7, 8, 10 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। अच्छा इतना दिन काम करते हैं तीनों मिलके, उन्हें काम के लिए 369 रुपया दिया गया। चलिए इसको लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, इतना रुपया इन्हें काम करने के लिए मिला है। देखते हैं किसको कितना मिलेगा। अब देखिए उनके प्रतिदिन काम का अनुपात, जो प्रतिदिन काम का अनुपात है, मतलब पावर का अनुपात, काम का अनुपात मतलब भाई पावर का अनुपात जो है वो कितना है, 1/3 है, 1/4 है और 1/6 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इनको सिंपल अनुपात में पहले चेंज कर लेंगे, ये भिन्न अनुपात में है, हम सिंपल अनुपात में कैसे चेंज करेंगे भाई, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे 12 का गुणा कर लीजिए आप, 12 फिर ये 12 और फिर यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 4 3 12 और 6 गुना 12 भाई। तो ये कितना आया इनका अनुपात, सिंपल में 4, 3 और ये 2, इतना अनुपात आया इनके पावर का, ठीक है। चलिए ये है भाई डे और ये इनकी है इफिशियंसी, ठीक है, हमने ये निकाल लिया, डे का अनुपात इफिशियंसी का अनुपात कितना है, 4 है, ये 3 है
और ये कितना है भाई 2 है। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं कि पावर बराबर जो होता है, यानी पावर बराबर होता है कार्य बटे समय। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्य निकालेंगे आप तो आप क्या करेंगे, पावर में समय का गुणा कर दीजिए, पावर में समय का गुणा कर दीजिए। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे कार्य क्यों निकाल रहे हैं, ये W क्यों निकाल रहे हैं भाई, क्योंकि हमने आपको बताया था जब कभी आपका दिन और पावर अलग अलग हो तो हमेशा हम पैसे की जो बंटवारा करेंगे भाई वो उनके काम के अनुसार करेंगे। ठीक है, जब भी अगर दिन समान हो तब हम कैसे बंटवारा करेंगे, उनकी क्षमता के अनुसार करेंगे। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट हो भाई तो हम कैसे करेंगे, उनके कार्य। तो कार्य निकाल लीजिए, दोनों का गुणा करके तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 8 3 हो जाएगा 24 और ये 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कट रहा है क्या, किसी से 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। तो 4 7 28 4 6 24 और ये 4 5 20, 6 5 11 और 7 कितना हो जाएगा भाई 18। ठीक है, इनका जो है कार्य कितना है भाई, टोटल 18 देखा जाए तो। अब इनके कहने का मतलब ये जो 369 रुपया मिल रहा है ये इनके 18 काम को करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 18 ये जो काम किए हैं। अब हम देखेंगे हमको किसका निकालना है भाई, तो हाँ कहाँ गया, तो कुशल मजदूर को कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, क्योंकि 18 जो काम कर रहे हैं तीनों मिलकर 18 काम कर रहे हैं और इनको मिल रहा है कितना भाई 369 मिल रहा है। और कुशल मजदूर कितना काम कर रहा है 7। ठीक है, तो एक को कितना मिलेगा, अगर 369 बाई 18 और हमको कितने निकालना है 7 का निकालना है, तो 7 को कितना मिल जाएगा 369 और ये बटे में जाएगा 18 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए आप इसको काट लीजिए, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करिए कितना आ जाएगा 143। ठीक, कितना आ जाएगा भाई 143.5, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लगाएंगे 369 है। ठीक है ना, इनके मतलब हम जब भी इफिशियंसी क्या होगी भाई, आपकी इफिशियंसी आपका मतलब जो पावर है और दिन है अगर भिन्न भिन्न है तो तुरंत आपको समझ जाना है कि हमें जो पैसा देना है ना इनके कार्य के अनुसार देना है, इनके कार्य करने को लेके देना है भाई कि कौन कितना काम किया। तो हम देख रहे हैं जो टोटल इनका कार्य है ये 18 हो रहा है और इसी 18 कार्य का हम दे रहे हैं कितना, इनको एक साथ 369 रुपया। 18 कार्य का हम कितना दे रहे हैं 369। अब आप देख लीजिए ये 7 काम किया, ये 6 काम किया, ये 5 काम किया है। अगर 18 काम का 369 है तो एक काम का कितना होगा 369 बटे में 18, तो हमें निकालना है 7 का, तो इसी में गुणा कर दीजिए। 6 का निकालना है 7 की जगह 6 कर लीजिए, 5 का निकालना है तो इसकी जगह 5 कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इजीली लगा सकते हैं। चलिए भाई आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया। अगर भाई सवाल समझ में आ रहा है तुरंत भाई तुरंत अभी लेट न करिए, तुरंत लाइक शेयर और क्या करते हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, सभी अपने दोस्तों में फैला दीजिए। आइए भाई देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दिनेश और राकेश यहाँ पे हैं। दिनेश राकेश किसी परियोजना में काम कर रहे हैं भाई। दिनेश जो है 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है भाई, 6 घंटे में 32 पृष्ठ उन्होंने टाइप किया। और राकेश जो है 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। तो हमसे पूछा गया है दोनों मिलाकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग टाइप करेंगे, अलग अलग कंप्यूटर मतलब सॉरी दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे। कुल मिला के देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं। ठीक है, एक है भाई दिनेश और एक है राकेश। दिनेश को कहा जा रहा है कि ये 6 घंटे में, ठीक है देखिए ये 6 आवर में 32 पृष्ठ टाइप कर ले रहे हैं भाई, कितना 32 पृष्ठ। और ये जो राकेश है ये 5 घंटे में कितना पृष्ठ टाइप कर रहे हैं भाई 40 टाइप कर रहे हैं। तो इनको अलग अलग 110 दोनों को मतलब मिला के 110 पृष्ठ टाइप करते हैं। तो हमें पूछा है कि कितना समय लगेगा। ठीक है, जब दोनों 110 पृष्ठ टाइप कर लेंगे तो कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं इनका समय ना हम बराबर कर लेते हैं।
ठीक है, कि इन्होंने सेम टाइम में कितना पृष्ठ टाइप किया। तो बराबर हम कैसे करेंगे भाई, हम कहेंगे ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे हम दोनों में क्या करेंगे, ये 6 है तो हम यहाँ पे 5 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 5 का गुणा कर लेंगे और यहाँ पे 6 का। तो अगर हम यहाँ पे, या चाहे आप दोनों का 1 घंटे का निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का 1 घंटे का निकाल लीजिए कि 1 घंटा में कितना पृष्ठ टाइप कर रहे हैं उसके अनुसार भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम ये वाला कर रहे हैं भाई, यहाँ 5 का गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ फिर में 5 का करना होगा। देखिए कितना हो गया, 5 छके 30, कहने का मतलब ये 30 घंटे में कितना पृष्ठ टाइप कर रहा है भाई, 5 दूनी 10 और 3 पचे 15, 1 16, ठीक है, 160 पृष्ठ टाइप कर रहा है 30 घंटे में, सही है ना। 5 गुना 10, 5 के 15, 1 16। अब यहाँ पे हमें 30 घंटा, यहाँ 30 घंटा कर लिए, अब इसका भी निकालिए कि ये 30 घंटा में कितना पृष्ठ टाइप कर रहा है। तो हमें यहाँ 6 का गुणा करना पड़ जाएगा भाई, 6 का। तो ये 6 पंचे 30 और ये 30 घंटे में कितना पृष्ठ टाइप कर रहा है, 6 चौक 24, 240 पृष्ठ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो राकेश है ये 30 घंटा में 240 पृष्ठ टाइप कर रहा है और दिनेश जो है ये 30 घंटे में 160 पृष्ठ टाइप कर रहे हैं। तो दोनों मिला के 30 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा भाई, 6 4 10, ये शून्य उतार लीजिए, इनको जोड़िए इनको और इनको। तो ये 6 4 10 में शून्य, 2 1 3 1 400। कहने का मतलब देखिए ये 400 पृष्ठ टाइप कर रहा है कितने में, दोनों मिला के 30 घंटे में 400 पृष्ठ ये टाइप कर रहे हैं दोनों मिला के कितने भाई, 30 घंटे में। तो 110 पृष्ठ टाइप करेंगे, ये पूछा गया है, 110 पृष्ठ टाइप करेंगे तो आप कहेंगे 30 बटे में 400 मल्टीप्लाई 110, ठीक है, 30 बटे में 400 मल्टीप्लाई 110, ये दोनों जीरो इनसे काट दीजिए आप, 11 गुना 33 बटे में कितना हो गया भाई, 4 हो गया, ठीक है। अब ये भाग दे लीजिए आप, कितना हो जाएगा भाई, 4 बटे 32, 32 सही 1 बटे 4, ठीक है। अब देखिए 8 घंटा और ये थोड़ा फ्रिक्शन में है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। 8 घंटा तो एकदम प्योर आया है भाई, बाकी ये 1 सही 1 बटे 4 आया। हम इसको, लेकिन हम ऑप्शन में देखिए 8 संबंधित कुछ करके दिया, इसका मतलब मिनट में और घंटा में दिया है। तो ये जो घंटा है 1 बटे 4, इसको हम चेंज कर ले रहे हैं मिनट में, तो कितना हो जाएगा भाई, 15, ठीक है। तो कहने मतलब 8 घंटा 15 मिनट उन्हें लगेगा 110 पृष्ठ टाइप करने के लिए, ठीक है। देखिए बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को बताया हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ठीक है, दोहराने का कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं समझ में आया क्योंकि मैं एक एक स्टेप बताया हूँ बिल्कुल आराम से। तो आप वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आइए और देखते हैं भाई, इसीलिए देखिए आप अगर लाइक शेयर करते रहेंगे तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे भाई। देखिए ए किसी काम को 10 दिन करता है और बी किसी उसी काम को 15 दिन में करता है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 10 दिन में, और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ए और बी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए चला गया, तो बताइए शेष काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो ए है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है भाई, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, काम क्या हो जाएगा, 15 गुना 30, 30 ये काम हो गया इनका। ए की पावर कितना है भाई, 10 3 30, और बी की पावर कितना है, 15 गुना 30, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब ए प्लस बी का पावर आप निकाल लीजिए, मिला के कितना हो जाएगा भाई, 3 2 5, ए प्लस बी का पावर 3 2 5, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी का पावर 5 है, कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी अगर मिल के करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, 5 करेंगे, बिल्कुल बात सही है। अब ये कितना दिन तक काम किए भाई साथ में, ए और बी मिल के 4 दिन तक, तो ये 4 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई, तो आप कहेंगे 4 5 20 काम कर लेंगे। टोटल काम कितना है भाई, 30 काम है। तो कहने का मतलब दोनों मिल के साथ में 20 काम कर चुके हैं। अब शेष काम कितना बचा भाई, 10 काम बचा, और ये 10 काम अब कौन करने आएगा भाई, अब ये तो चला गया, अब बी करने आएगा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, कह रहे कि 2, तो आप 2 का भाग दे दीजिए, तो 2 पंचे 10, ठीक है। कितना दिन लगेगा भाई, 5 दिन लगेगा शेष काम करने में। कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा इन्हें शेष काम करने में। और टोटल दिन पूछा जाए पूरा काम को समाप्त करने में कितना दिन लग गया, तो 4 दिन इधर हुआ, 5 दिन इधर, 9 दिन टोटल काम को समाप्त करने में लगेगा।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इसमें, सवाल था ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। फिर ए और बी मिलके 4 दिन काम किए और फिर ए जो है चला गया, तो पूछा गया शेष जो बी काम है कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमने यहाँ 10 और 15 का एलसीएम लिया, 30 हो गया। ए की एफिशिएंसी निकाल लिया 3, बी की एफिशिएंसी निकाल लिया भाई 5, 2। तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितना हो गई, ये हो गई 5 हो गई दोनों की मिला के एफिशिएंसी। अब हम जानते हैं अगर हमें दिन निकालना है, ठीक है, सॉरी कार्य निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, तो हमें पावर में दिन का गुणा कर देना होता है, टाइम का गुणा कर देना होता है। तो अगर हमें एक दिन का काम चाहिए तो इस पावर में 1 का गुणा कर लीजिए। तो एक दिन में वो काम कितना किया भाई, 5 काम किया, एक दिन में 5 काम किया। 4 दिन का निकालना है तो 5 में 4 का गुणा कर लीजिए, 20 काम हो गया 4 दिन का, ठीक है। अब शेष काम कितना बचा, ये 20 काम जो है दोनों मिलकर किए हैं और 4 दिन तक किए हैं। अब शेष काम कितना बचा भाई, ये 10 बचा। और अब निकालना है, अब बी इस 10 काम को करेगा तो कितना दिन लेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितना है भाई 2, तो 10 बटे में 2 कर लेंगे, कितना आ गया 5 आ गया, 5 दिन लगेगा। मतलब बी जो है शेष काम को 5 दिन में समाप्त करेगा। अगर पूछा जाए टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पिछला काम 4 दिन में हुआ था, फिर शेष काम 5 दिन में, टोटल जो काम होगा वो कितने दिन में होगा भाई, 9 दिन में होगा, ठीक है। आई होप कि आपको बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो प्यारे साथियों, वीडियो क्लास सेशन बहुत अच्छा लगा है, समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और ये क्लास डेली जो है शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाती है, तो आप ज़रूर अपने सही टाइम पे आके क्लास को लीजिए और इन्जॉय करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।